Hello everyone and welcome to e-learning from Bihar. On this channel, we are discussing concept of mathematics from basic to advanced level. In that series, today we are going to see everything about quadratic equation. Means क्लास 10 के मैथमेटिक्स का डिस्कशन का आज हमारा चैप्टर 4 है जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो थ्योरी वीडियो है उसके बारे में देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हाउ वी कैन सॉल्व दैट। ठीक है। तो ये हमारा कंटेंट का पार्ट है जिसमें वी विल गो थ्रू इंट्रोडक्शन, देन वी विल नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हाउ वी कैन फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बार अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने फॉर्म कर लिया, देन हाउ वी कैन सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू गेट रूट्स। उसके लिए क्या है कि दो मेथड हम लोग यूज करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा हमारा एक फॉर्मूला है जिसको नेचर ऑफ रूट्स भी कहा जाता है। तो हम लोग दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे कि कैसे हम लोग रूट्स फाइंड कर सकते हैं और सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी कैन फाइंड। करेक्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। इंट्रोडक्शन में हमारा क्या है कि अभी तक सबसे पहले आपने चैप्टर 2 अगर नहीं देखा है जो कि हमारा पॉलिनोमियल्स था तो प्लीज जाइए एंड पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इजीली इस चैप्टर को समझ पाएंगे। दैट मीन्स इफ यू नो पॉलिनोमियल देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि दोनों में बहुत सिमिलरिटी है कि किसी एक स्पेशल केस को ही हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाइए और पॉलिनोमियल का जो हमारा चैप्टर 2 है सबसे पहले आप उसको देखिए, देन कम हियर एंड वॉच दिस लेक्चर 4। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल? मैं शॉर्ट में बताऊंगा। पॉलिनोमियल क्या है कि अ पॉलिनोमियल इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ indeterminants also called variables, ठीक है, जिसमें कि कोफिशिएंट हो, वेरिएबल्स हो, एंड दैट इन्वॉल्व्स ओनली ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड exponentiation to negative integer power एंड हैज ए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। सी इतना सारा जितना भी मीनिंग है, जितना सारा भी यहाँ पे वर्ड है जो पॉलिनोमियल के बारे में, इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। कहाँ पे? वी हैव डिस्कस डिटेल इन दिस पॉलिनोमियल चैप्टर। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे कि आप जाइए उसको देखिए और समझिए। यहाँ मैं शॉर्ट में ये बताना चाहूंगा कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर आपको दिखता है तो इट विल दैट विल बी इन दिस फॉर्म। कैसे? कि x जो है दिस इज माय वेरिएबल, और क्या बोला गया है, इस वेरिएबल का कुछ पावर्स होगा। ठीक है, तो सी वेरिएबल का पावर n है, इधर n माइनस वन है, अगेन n माइनस टू है, टिल x, और टिल यहाँ पे x टू द पावर जीरो भी लिख सकते हैं। वाई? बिकॉज x टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन, ये हमने पहले भी देखा है। नाउ दैट मीन्स कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में n n माइनस वन n माइनस टू ऐसे करके जीरो तक जा सकता है, जिसमें कि n का कोई भी वैल्यू हो सकता है, पहला। दूसरा कि वी विल हैव सम कोफिशिएंट जो कि मल्टीप्लाई किया हुआ होना चाहिए x के साथ। सी वी कैन चेक कि a टू दी ए एन कोई एक कोफिशिएंट है, फिर a n माइनस वन a n माइनस टू दी जाए तो कोफिशिएंट, और ये क्या है, किसके साथ? वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है। दूसरा, थर्ड हमारा क्या था कि यहाँ पे आइदर प्लस होना चाहिए और माइनस होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन है, बट मल्टीप्लिकेशन किसके साथ नहीं होना चाहिए? मल्टीप्लिकेशन इन द सेंस, सी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है ना, बट डिवीजन नहीं होना चाहिए। मतलब ये वाला जो है दो टर्म डिवाइड नहीं करना चाहिए वेरिएबल का। ठीक है, वेरिएबल का दो टर्म डिवाइड नहीं करना चाहिए। तो आप एक बार पॉलिनोमियल चैप्टर को देखिए, उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। नाउ पॉलिनोमियल का जो एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि उसका पावर नॉन निगेटिव होना चाहिए। नॉन निगेटिव, सी यहाँ पे कोई भी पावर है n माइनस टू, ये निगेटिव नहीं होना चाहिए। n माइनस वन, दिस शुड ऑल्सो नॉट बी निगेटिव। तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिनोमियल, दैट नॉन निगेटिव इंटीजर पावर। ठीक है, समझ में आया? तो अभी इसमें हमने देखा था, ये हो गया। दूसरा हमने इसमें क्या डिफाइन किया था कि सपोज ये एग्जांपल ले लेते हैं पी एक्स। पी एक्स क्या है? एक्स इज माई वेरिएबल, और यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस थ्री एक्स माइनस फोर। क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, दिस इज अ पॉलिनोमियल। अगर ये पॉलिनोमियल है तो यहाँ पे ए एन क्या है बताओ? एन का वैल्यू क्या है? एन क्या है? एक्स का मैक्सिमम पावर। तो एक्स का मैक्सिमम पावर हियर वी कैन राइट एन इज इक्वल टू टू है। करेक्ट।
नाउ n इज इक्वल टू 2 है, तो इसका अगर जनरल फॉर्म लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? a2 x स्क्वायर, करेक्ट, प्लस a2 minus 1, that means it should be a1 x to the power n minus 1, n minus 1 means 2 minus 1, a1, ये होगा प्लस क्या होगा? a0, करेक्ट, और x to the power 0, that means 1. So this is a polynomial px is equal to this one. तो यहाँ पे आप समझ में आ गया कि a2 क्या है? a2 will be is equal to 1. अगर इसके साथ मैं कंपेयर करूं तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1 into x square minus 3 into x minus 4. Now you can compare x square कॉमन है तो जो बच गया वो मल्टीप्लीकेशन में a2 है. a2 means a2 is equal to 1. Similarly a1 is equal to minus 3. ठीक है, a1 इज इक्वल टू -3, क्योंकि हम लोग कंप्लीट देख रहे हैं कि इधर प्लस है माइनस है. नो, वी आर टेकिंग द होल कोफिशिएंट ऑफ x. नेक्स्ट, a नॉट का वैल्यू कितना है? a0 विल बी इक्वल टू -4. ठीक है, तो आई होप कि ये पॉलिनोमियल का कंसेप्ट समझ में आया हो. तो इस पॉलिनोमियल का हम लोग डिग्री क्या होगा बताओ? इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? 2. व्हाई? द हाईएस्ट पावर ऑफ दिस वेरिएबल विल डिफाइन द डिग्री. तो इसका डिग्री 2 है. तो कोई भी अगर सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. पहला बात, क्वाड्रेटिक नहीं मतलब कि उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम पावर हमारा 2 होना चाहिए. बट द जो प्रॉपर्टी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई होने के लिए वो क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम जो है सो डिग्री होगा. अगर उसको हम लोग पॉलिनोमियल के तौर पे देखेंगे तो वो हमारा मैक्सिमम जो डिग्री है और पावर है दैट शुड बी 2. तो एक पॉलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो सिंपली वी विल फाइंड द रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल. रूट्स मींस व्हाट? जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि ग्राफिकल मेथड से हाउ वी कैन फाइंड the zeros of px. That means this polynomial is equal to the roots of quadratic equation. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या था कि अगर कोई भी वैल्यू हमें फाइंड करना होता है पॉलिनोमियल का px का एट x इज इक्वल टू k, तो हम लोग क्या करते थे? वी आर ट्राइंग टू फाइंड पीके फाइंड करते थे. और जो वैल्यू मिलता था दैट वाज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट पर्टिकुलर पॉइंट. बट हमें जब x जीरो फाइंड करना होता था तो हम लोग क्या करते थे? अ रियल नंबर k इज सेड टू बी जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px इफ pk इज इक्वल टू जीरो. समझ में आया कि हमने क्या किया? x का कोई भी वैल्यू ऐसा पुट किया और सब्स्टिट्यूट किया एंड वी फाउंड pk इज इक्वल टू जीरो अगर हो जाए, ठीक है, तो k को हम लोग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते थे. ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. तो आपको समझ में आया कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? नाउ अगर हम लोग क्या करें, जस्ट पॉलिनोमियल को px इज इक्वल टू जीरो लिख दे. पहले क्या था? px इज इक्वल टू जीरो लिख दे. इस मीन्स अगर हम लोग जीरो फाइंड करें, इसका जो तरीका है करने का, तो ये क्या बन जाएगा? दिस विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाए? इक्वेशन इसलिए क्योंकि नाउ वी हैव एलएचएस एंड आरएचएस. एलएचएस में हमारा एक्स का कुछ कोफिशिएंट होगा, आरएचएस में हमारा एक्स का कोफिशिएंट होगा. नाउ इट इज कॉल्ड नॉट अ पॉलिनोमियल बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी क्या कंडीशन है? यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है एन दैट शुड बी 2. अगर 2 से ज्यादा है, क्यूबिकल है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा. ठीक है, तो आई होप कि समझ में आया है कि हाउ वी कैन कन्वर्टिंग this polynomial to quadratic equation. ठीक है, नेक्स्ट, दैट मीन्स कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है. हमने क्या बोला था कि देयर शुड बी मैक्सिमम पावर. क्या होना चाहिए? मैक्सिमम पावर और डिग्री, और डिग्री इज इक्वल टू 2 इफ दिस इज अ पॉलिनोमियल. बट अगर मैं इसको इक्वल्स टू जीरो से कैलकुलेट इक्वेट कर देता हूं देन दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसके साथ क्या कंडीशन है कि इसका जो कोफिशिएंट है जिसको हमने a2
A1 और A0 लिखा था, नाउ वी विल डिनोट एज ABC। ठीक है, ए कैसे लिख सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर इसको मैं पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखूं तो वी कैन राइट px इज इक्वल टू कितना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दिस इज पॉलिनोमियल। ठीक है, आई होप समझ में आया। तो इसके साथ क्या कंडीशन है मेन, कि ए बी सी रियल नंबर तो होने ही चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। व्हाई ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन हम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि सी अगर मैं इस पॉलिनोमियल में a इज इक्वल टू जीरो पुट कर देता हूँ, पुट a इज इक्वल टू जीरो, a इज इक्वल टू जीरो होगा तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस सी। That means 0 into something, 0 plus bx plus c. Now this is linear. Now this is linear. Linear है, but what was the condition for quadratic equation? Condition for quadratic equation is that the degree of this polynomial should be equal to 2. But यहाँ पे degree क्या है? Degree is equals to 1. That means this is not quadratic polynomial. Quadratic polynomial. That's why a should not be equal to zero. अगर हमें किसी भी इक्वेशन को जज करना हो कि दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, मैक्सिमम पावर शुड बी 2 उसका, ठीक है। एंड मैक्सिमम पावर का जो कोफिशिएंट है, ए का मींस क्या है, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो दैट मींस कि एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट हो, आप ए लिख रहे हैं, यहाँ पे ए लिख रहा हूँ, कहीं पे कुछ और वैल्यू होगा, तो दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो आई होप कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ये कंसेप्ट है ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कि हम लोग कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मतलब पता कर पा रहे हैं कि वेदर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं कि कुछ कुछ की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। फॉर एग्जांपल सी सपोज एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, यस। वाई, एक्स का मैक्सिमम, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यू ई लिखूंगा। एक्स का पावर मैक्सिमम कितना है, टू, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ए ए यहाँ पे क्या है, ए इज वन, बी इज इक्वल टू माइनस टू, सी इज इक्वल टू फाइव। दैट मीन्स कि एंड डिग्री क्या है, यहाँ पे डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2 और मैक्सिमम पावर 2। दैट मीन्स इट इज सेटिस्फाइंग ऑल द क्राइटेरिया ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए नॉट इक्वल्स टू जीरो है, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई ऐसे लिख देता है माइनस 50 एक्स प्लस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, इसको इक्वल टू जीरो कर लो, देन ओनली वी कैन से दिस इज एन इक्वेशन। Is this a quadratic equation? अगर मैं 2 देखूं तो yes, this is also a quadratic equation, yes, QE। Why? तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि मैक्सिमम पावर क्या है x का, 2, मैक्सिमम पावर ऑफ x इज इक्वल टू 2, करेक्ट। सो अब कोएफिशिएंट की बात कर लेते हैं, तो मैक्सिमम पावर का जो कोएफिशिएंट है दैट विल बी इक्वल्स टू 10, ठीक है। b में हमारा क्या है, x के साथ जो कोएफिशिएंट है दैट इज b ओनली, दैट मींस b इज इक्वल टू माइनस 50 एंड c इज इक्वल टू क्या, माइनस 1। तो अगर c इज इक्वल टू माइनस 1 है तो यस, a b एंड c आर रियल नंबर्स। क्या है, a b c रियल नंबर्स एंड a is not equal to 0, करेक्ट। और दूसरा क्या कंडीशन था, मैक्सिमम पावर, सो दैट मींस कि these two is sufficient to say that this is a quadratic equation। बट इसमें क्या प्रॉब्लम है कि x का टर्म है दैट इज फर्स्ट रिटेन एंड देन एक्स स्क्वायर का टर्म है, उसके बाद हमारा ये कांस्टेंट टर्म है। तो आपका क्या है कि ये जो वैल्यू है ये कभी भी कहीं पे भी हो सकता है, मीन्स पोजीशन डजंट मैटर। आइदर आप एक्स स्क्वायर को राइट में लिख सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक थर्ड एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे कि चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। सी थर्ड एग्जांपल अगर मैं ऐसा लिखूं, 50 माइनस 40 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0,
to check whether this is a quadratic equation or not. Yes, we can check. कैसे चेक कर सकते हैं? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दिस इज आवर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप चाहें तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जब हम लोग क्या करते हैं कि पहले मैक्सिमम पावर 2, उसके बाद वाला टर्म मैक्स 1, उसके बाद वाला टर्म 0 और कांस्टेंट। तो अगर इस फॉर्म में लिख दिया जाए तो देन इट्स कॉल्ड क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। दिस इज स्टैंडर्ड बट दिस इज नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है? नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट फॉर्म इज नॉट स्टैंडर्ड। तो इसको क्या कर सकते हैं? वी कैन इजिली कन्वर्ट। कैसे इसको इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं बताओ? इजिली कन्वर्ट करने के लिए सिंपली व्हाट वी विल राइट 10x स्क्वायर माइनस 50x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। थर्ड ये हम लोग देख रहे थे, इसको भी हम लोग स्टैंडर्ड में अगर कन्वर्ट करें तो 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का टर्म 0 है तो 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं बिकॉज देर इज नो टर्म ऑफ x, प्लस 50 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, SQE, ठीक है। Now here a is equal to minus 40, b is equal to 0, c is equal to 50. Let's check कि अगर ये तीनों क्या है, a, b, c all are real numbers, correct? Now a is not equals to 0, b is equal to b और c 0 हो सकता है but a should not be equal to 0 क्योंकि ये हमारा कंडीशन में है कि a should not be equal to 0 to form a quadratic equation और हमने देखा कि why this is important, ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या है? दिस इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यस, दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई होप कि आपको ये वाला चीज समझ में आया होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जरूरत कहाँ पे है? रियल लाइफ रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जरूरत कहाँ पे है? ठीक है, वाई सपोज वाई नीड क्यूई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे क्यों चाहिए? सपोज आपको किसी ने बोला कि यू नीड टू बिल्ड अ प्लेग्राउंड जिसका एरिया जो है सो 500 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। सपोज 500 मीटर स्क्वायर एरिया होना चाहिए बट कंडीशन क्या है कि लेंथ शुड बी डबल ऑफ ब्रेथ। क्या होगा? लेंथ शुड बी डबल ऑफ ब्रेथ, ठीक है। दैट मीन्स कि आपको कंडीशन क्या है कि यू हैव अ लैंड ऑफ 500 मीटर स्क्वायर। नाउ यू नीड टू फॉर्म or you need to change this land to क्या, playground, so that people can play there or children can play there। उसके लिए हमारा क्या कंडीशन है? बस कंडीशन एक ही है कि आपका लेंथ जो होना चाहिए वो ब्रेथ के साथ डबल होना चाहिए। तो सपोज अगर मैं ब्रेथ को b लेता हूं तो मेरा लेंथ जो होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू 2b, ठीक है, ये होना चाहिए। नाउ अगर ऐसा 2b होना चाहिए सो हमारे लिए क्या कंडीशन है कि, और what we know area of this rectangle, that means b into 2b is equal to 500 square। एरिया का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ मेरा क्या है? 2b और ब्रेथ क्या है मेरा? b। तो 2b into b 500 मीटर स्क्वायर। नाउ वी विल चेक 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 500 मीटर स्क्वायर। सी नाउ b मुझे पता नहीं है सो b इज अ वेरिएबल, ठीक है, b इज वेरिएबल और b का मैक्सिमम पावर क्या है? 2, ठीक है। तो दैट मीन्स कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सी। तो ये जो हमारा कंसेप्ट था और थ्योरेटिकल प्रॉब्लम था उसको हमने क्या किया? मैथमेटिकली कन्वर्ट कर लिया किसमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। एंड नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड द रूट ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन और वो जो वैल्यू होगा वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं? लेंथ और इसका जो ब्रेथ का वैल्यू है वी कैन इजिली फाइंड फ्रॉम दैट। समझ में आया? तो इस तरह से क्या है कि रियल लाइफ में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। सो लेट्स सी सम थ्योरेटिकल एग्जांपल जिसमें कि क्या है, वी नीड टू चेंज दिस theoretical explanation to a mathematical quadratic equation so that we can have a solution। अभी हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। what we will do, we will try to uh, we will try to convert this statement into quadratic equation form, correct? so सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं कि क्या बोल रहा है कि a cottage industry produce a certain number of toys in a day, ठीक है।
A cottage industry produce certain number of twice in a day. सबसे पहला तो ये है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच डे इन रुपी वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द टोटल नंबर ऑफ ट्वाइस प्रोड्यूस्ड इन अ डे। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या है कि बोल रहे हैं कि एक दिन में जितना भी टॉय प्रोड्यूस किया गया, ठीक है, उसमें से अगर मैं 55 माइनस दैट कर दूं टोटल नंबर ऑफ ट्वाइस, then we will get the cost of production of each toy. करेक्ट। तो चलिए मैथमेटिकली हम लोग सबसे पहले क्या है, वी डोंट नो द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल एज्यूम अ वेरिएबल फॉर दैट। किसके लिए, तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। फॉर दिस वी विल एज्यूम अ वेरिएबल। क्या पे क्या क्या वेरिएबल लिखेंगे, लेट्स एज्यूम, ठीक है, क्या, नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे is equal to x। सबसे पहला बात, if we have considered this, ठीक है, then the cost of production of each toy, ये क्या हो जाएगा, cost of production of each toy, ठीक है, सॉरी, the cost of production of each toy क्या हो जाएगा, 55 माइनस एक्स, दिस इज गिवन। क्या लिखा है यहाँ, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, ठीक है, was found to be 55 minus the number of toy। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 55 minus the number of toy produced in a day, that is x, correct। now again, अब क्या बोल रहा है, on a particular day the total cost of production was 7500, oh sorry 750। इसमें क्या है, ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू 750। ठीक है, सी, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा, कि हाउ में एक टॉय का प्राइस इनटू हाउ मेनी, जितना भी टॉय उस डे में टोटल मेड बनाया गया, प्रोड्यूस किया गया है, अगर हम लोग उस दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, देन वी विल गेट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कैसे, सपोज अगर एक एक टॉय का दाम क्या है, 10 रुपीज हो, ठीक है, एक टॉय का दाम 10 रुपीज हो, और उस दिन अगर मैं टोटल 5 टॉय बनाऊं तो प्राइस कितना हो जाएगा, 10 into 5, टोटल कॉस्ट मेरा कितना हो जाएगा, 50। सिंपली एक टॉय का अगर प्राइस सपोज 15 रुपीज हो, और उस दिन हमने 10 टॉय बनाया या 15 टॉय बनाया, तो क्या, या फिर 20 टॉय बनाया, तो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा, 15 into 25। मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, cost of one toy into how many total number of toys produced in that day, वो फाइंड कर रहे हैं, करेक्ट, वो भी फाइंड कर रहे हैं। तो सिंपली उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल भी क्या हो जाएगा, x, जो कि हमारा क्या है, नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे, इनटू प्राइस ऑफ दैट टॉय, वन टॉय। तो प्राइस ऑफ वन टॉय कितना हो जाएगा, 55 माइनस एक्स, करेक्ट। नाउ दिस इज गिवन एज 750। तो एज पर क्वेश्चन व्हाट वी नो, कि दिस इज इक्वल टू 750। एज पर क्वेश्चन वी नो कि टोटल कॉस्ट जो है, दैट मीन्स x into 55 minus x is equal to 750. This is given. Now we will simplify this and we will get the quadratic equation. x into 55 क्या हो जाएगा, ये 55x minus x into x क्या, x square is equal to 750. Now this is in non standard form। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x, और 750 को मैं एलएचएस में लेके आऊंगा, तो इट विल बी माइनस 50 इज इक्वल टू माइनस 750 इज इक्वल टू 0। दिस इज ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और भी अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, तो क्या करो, मल्टीप्लाई विथ निगेटिव साइन बोथ साइड, ठीक है,
और मल्टीप्लाई -1 बोथ साइड, तो क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। हाउ वी कैन चेंज द साइन, ये मैंने बहुत बार आप लोग को बताया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई -1 LHS इन RHS बोथ साइड, देन ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -555x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। दो these two all correct, these two are correct क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों, जस्ट यहाँ पे हमने क्या किया, वी हैव जस्ट चेंज द कोएफिशिएंट, क्योंकि एलएचएस और एलएचएस में आरएचएस में हम लोग किसी भी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो व्हाट वी डिड हियर, वी हैव जस्ट मल्टीप्लाइड -1 टू द एलएचएस एंड आरएचएस, और -1 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने क्या किया, अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन हो तो -1 इंटू क्या -x² प्लस 55x माइनस 750, ठीक है, इज इक्वल टू 0 इंटू -1। दोनों साइड हमने क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई किया। नाउ -1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। -1 इंटू 55x क्या हो जाएगा, -55x, और दीज टू विल बी व्हाट, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 750। ठीक है, दिस शुड बी क्लियर। अगर नहीं क्लियर है तो आप क्लास 7 का जो हमारा चैप्टर 1 है उस वीडियो को जाके देखिए कि हाउ वी आर मल्टीप्लाइंग और विथ नेगेटिव नंबर, एंड हाउ वी आर चेंजिंग द साइन, और हाउ वी आर डिसाइडिंग द साइन, कि दो अगर पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन करेंगे या फिर एडिशन करेंगे या डिवीजन करेंगे दो डिफरेंट साइन के क्वांटिटी का, देन हाउ वी कैन डिफाइन द साइन। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि अगर आप ऐसे भी लिखे, ये दोनों फॉर्म करेक्ट है, आप किसी में भी आंसर को रख सकते हैं अपना। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया हो कि हाउ वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट दिस स्टेटमेंट इनटू अ मैथमेटिकल फॉर्म, स्पेसिफिकली इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो दैट वी कैन सॉल्व एंड गेट द वैल्यू ऑफ। अगर मैं यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लूँ समहाउ, देन वी कैन फाइंड आउट कि हाउ मेनी जो है सो टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं x का वैल्यू। ठीक है, अगर वो मिल जाएगा तो वी कैन ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट विल बी 55 माइनस एक्स। तो 55 माइनस एक्स, एक्स अगर हमें पता चल गया तो वी कैन इजिली फाइंड दिस वैल्यू। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लेट्स सी सेकंड। सेकंड में क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। अब क्या है कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, इसका क्या मीनिंग है। पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर, सबसे पहले क्या है कंसेक्यूटिव, सबसे पहले कंसेक्यूटिव इंटीजर्स अगर देखें, पॉजिटिव नहीं, इंटीजर्स देखें, तो क्या होना चाहिए कि टू कंसेक्यूटिव मींस दोनों एक साथ होना चाहिए। सपोज -4 और -5, दीज टू आर कंसेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, -10 और -9, दीज टू आर कंसेक्यूटिव नंबर्स। ये इंटीजर्स है। पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो 2 एंड 3, दीज टू आर कंसेक्यूटिव नंबर्स। एक्स नहीं, a 101 and 102, these two are consecutive numbers। consecutive means क्या है कि एक के बाद एक आना चाहिए। सपोज दिस, जो भी वैल्यू है फर्स्ट वन, उसका अगला वैल्यू जो होगा दैट इज x प्लस 1, देन ओनली वी कैन से दिस इज अ क्या कंसेक्यूटिव इंटीजर। दिस इज कंसेक्यूटिव इंटीजर। सी फर्स्ट वन 2 है, 2 में 1 जोड़े तो दिस इज 2 प्लस 1 3 वैल्यू। यहाँ पे क्या है 101, 101 में 1 जोड़े हमने ऐड किया, दैट मीन्स 102। सिमिलरली कुछ भी, ये अगर हम 999 ले रहे हैं तो अगला मेरा नंबर क्या होना चाहिए 1000। दैट मीन्स कि फर्स्ट नंबर प्लस वन शुड बी सेकेंड नंबर। जो हमारा काउंटिंग में एक के बाद एक आता है दैट इज कॉल्ड कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं बताओ। टू कंसेक्यूटिव, ये बोला 360, दिस इज आल्सो कंसेक्यूटिव, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 90, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे डोंट नो। तो हाउ वी कैन डायरेक्टली फाइंड दिस वैल्यू की 306 है, तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, कैसे लिख सकते हैं, हाउ वी कैन फॉर्म, लेट्स कंसीडर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स। तो अभी हमने क्या बोला कि अगर मेरा फर्स्ट नंबर एक्स है तो सेकंड नंबर क्या होना चाहिए, दैट शुड बी +1। हमने यही नोटिस किया, 2 + 1 101 + 2, सेकंड नंबर जो होगा वो फर्स्ट नंबर में 1 ऐड करने के बाद मिलेगा। तो
इस दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन राइट कि सेकेंड कंसेक्यूटिव नंबर। अब यहाँ पे मैं क्या स्पेसिफिक करना चाहूंगा, कंसेक्यूटिव, सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंसेक्यूटिव नंबर। दूसरा नंबर लिख सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है, बट जब भी हम कंसेक्यूटिव की बात करेंगे तो फर्स्ट नंबर प्लस वन होगा, ठीक है, दैट इज x प्लस वन। नाउ वी हैव टू नंबर्स, एक नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर x, सेकंड नंबर x प्लस वन। एज पर गिवन इन द क्वेश्चन व्हाट, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज पर क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मीन्स क्या है, x इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 306। ठीक है, नाउ वी विल जस्ट सिंप्लीफाई, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वन वन, सॉरी x इज इक्वल टू 306। नाउ इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आऊं तो 306 को एलएचएस में लेके आ सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। So we form a quadratic equation based on this statement. ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा हो कि हाउ वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट दिस theoretical mathematical things to a mathematical equation form so that we can solve. Correct? Next. अभी क्या है कि सपोज ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, नाउ यू नीड टू जज वेदर, और नाउ यू नीड टू फाइंड वेदर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो सबसे पहले क्या कंडीशन होना चाहिए, दिस शुड बी इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अगेन यहाँ पे क्या होना चाहिए, a should not be equal to 0 and a b c should be real numbers. These three are simple condition for quadratic equation. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि x का कोई भी पावर स्क्वायर नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि द मैक्सिमम पावर ऑफ x शुड बी इक्वल टू 2 टू फाइंड और टू जज वेदर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x इंटू एक्स, व्हाट विल बी द वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वन क्या हो जाएगा, x प्लस दिस 8 इज इक्वल टू, नाउ ये क्या है, x प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू। तो एक बार x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स वी कैन राइट x इंटू एक्स माइनस टू। दूसरा क्या लिख सकते हैं, बीच में क्या है मेरा प्लस का साइन, अगेन 2 इंटू एक्स माइनस टू। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई किया हमने, x प्लस टू और x माइनस टू को, x प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू है, तो ये भी मल्टीप्लीकेशन मैंने बताया है। तो आप क्या कर सकते हो, इस x के साथ first we will multiply these with x minus 2, again we will have plus sign. So what we did, x here into x plus x minus 2, again we have plus sign और 2 के साथ x minus 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो what is the value, x square plus x plus 8 is equal to, now x square minus 2x plus 2x minus 4। अब क्या है, दिस इज इन नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबको एलएचएस में लेके आ सकते हैं हम लोग। तो पहले से एलएचएस में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, नाउ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, इस सब को मैं क्या कर रहा हूँ, सारे को मैं एलएचएस में लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो 2x माइनस 2x, करेक्ट, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। नाउ this plus x square, this minus x square, this will cancel each other, or x square minus x square is will be equal to 0। ये 2x भी 0 हो जाएगा। x तो रिमेनिंग क्या बच गया मेरे पास, x plus 8 plus 4, this is 12 is equal to 0। see, this is the simplified expression whatever we have given। ठीक है, तो simplified expression में क्या है कि this is a linear equation not a quadratic। quadratic क्यों नहीं है, quadratic this क्या लिख सकते हैं, this is not in the form of a x square plus bx plus c is equal to 0। क्यों, क्योंकि this is in the form of a bx plus c। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर मैं कोफिशिएंट फाइंड करूं तो a x square मीन्स 0, तो a is equal to 0, b is equal to what 1, c is equal to 12। बट मेन कंडीशन क्या है कि a should not be equal to 0 to be a quadratic equation। तो a ही यहाँ पे 0 है, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ quadratic equation। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, नॉट क्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो इस तरह से आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे और पता करेंगे कि वेदर द कंडीशन इज getting satisfied or not to be a quadratic equation. ठीक है, as simple as that. Now next, again we need to check here this is a quadratic equation or not. Correct? तो सबसे पहले a प्लस बी का होल क्यू, अगर आपको फॉर्मूला सपोज नहीं पता है, ठीक है, a प्लस बी का होल क्यू, तो क्या करेंगे, सिंपली किसी का भी मल्टीप्लीकेशन, पावर का क्या मतलब है, पावर मीन्स मल्टीप्लीकेशन। जैसे अगर 3 का पावर मैं 2 कर दूं, दैट मीन्स 3 इंटू थ्री, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं 3 का पावर 4 कर दूं, दैट मीन्स 3 इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, 4 टाइम्स, ठीक है। सिमिलरली ये x प्लस टू का वैल्यू पावर 3 है, दैट मीन्स कि x प्लस टू को हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स प्लस टू, ठीक है, इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस टू। दिस इज द मीनिंग ऑफ पावर, ठीक है। अभी तक हमने यही सीखा है कि किसी का भी पावर का यही मतलब है मल्टीप्लीकेशन, जितना पावर है उसको यू नीड टू मल्टीप्लाई दैट वैल्यू इनटू दैट मेनी ऑफ टाइम्स। पावर 3 है तो 3 टाइम्स, पावर 2 है तो 2 टाइम्स, पावर 4 है तो 4 टाइम्स, जितना भी पावर है उतना टाइम्स आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, करेक्ट। नाउ दिस इज सिंप्लीफाइड वर्जन ओनली। सिंप्लीफाइड मीन्स व्हाट इसमें तो सिंपली एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 4 है। नाउ यहाँ पे क्या है कि x प्लस टू है, नाउ वी नो हाउ टू मल्टीप्लाई दीज टू। इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, दिस इज इन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म। हाउ वी कैन मल्टीप्लाई, फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई x विथ x प्लस टू, x इंटू एक्स प्लस टू, फिर यहाँ पे प्लस साइन है, वी विल राइट प्लस साइन, अगेन वी विल मल्टीप्लाई 2 विथ x प्लस टू, 2 इंटू एक्स प्लस टू, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड RHS में हमारा एक्स क्यूब माइनस 4 तो है ही। So now we need to simplify x plus 2 again. This will be x square plus 2x, ठीक है, ये प्लस यहाँ पे है 2x plus 2, correct, is equal to x cube minus 4. Now we need to multiply this x plus 2 with this. क्या करेंगे, सेम कंसेप्ट, we will first multiply, let me change the color, ये जो x है, ये x will be multiplied with what, this complete term। इसके साथ आप एक बार नोटिस करना, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, ठीक है, प्लस टू, ये इसके साथ कंप्लीट टर्म के साथ मल्टीप्लाई हुआ। अगेन रेड जो है, रेड से हमारा क्या है, ये दिस इज प्लस साइन प्लस टू, ठीक है। नाउ वी विल अगेन मल्टीप्लाई द सेम विथ दिस, इससे कंप्लीट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू। और आरएचएस में हमारा क्या है, आरएचएस में बस आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, एक्स क्यूब माइनस 4, करेक्ट। सो सिंप्लीफाई करके क्या वैल्यू आएगा मेरा, मल्टीप्लाई करके एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, एक्स इंटू प्लस एक्स इंटू टू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू टू एक्स अगेन टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू टू एक्स, ठीक है। नाउ दिस प्लस साइन, 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, 2 इंटू टू एक्स, 4x प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4, करेक्ट। नाउ अभी क्या है, इसको मैं एलएचएस में लेके आ सकता हूँ, यस वी कैन ब्रिंग, कैसे, जो हमारा ये नंबर था एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर, अच्छा ठीक है, जो भी स्क्वायर का टर्म है उसको मैं एक साथ ऐड कर लेता हूँ, टू स्क्वायर प्लस टू कितना है, 4x स्क्वायर प्लस टू, यहाँ पे 6x स्क्वायर, टोटल क्या हो जाएगा, दिस विल बी 6x स्क्वायर, ये और दीज थ्री टर्म्स, करेक्ट। प्लस एक्स के टर्म को मैं एक साथ रख लेता हूँ, 2x प्लस टू, यहाँ पे मैं डबल साइन करता हूँ, 2x प्लस फोर एक्स कितना हो जाएगा, 2 प्लस फोर कितना, 10x, 10x प्लस कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, 4 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। नाउ ब्रिंग देम टू इन एलएचएस, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 6 स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4 माइनस एक्स क्यूब, this sign will getting changed to plus 4 is equal to 0. See, these two will be cancelled, that means x cube minus x cube 0, तो हमारा जो remaining term है वो क्या बच गया, 6x plus 10x plus 8 is equal to 0. See, now this is in the form of, क्या, it is in the form of
it is in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0। कैसे? a का क्या वैल्यू है? a is 6, b क्या है? b is 10, c क्या है? 8। ठीक है, abc and a is not equal to 0 obviously, that means this is quadratic equation। yes, this is quadratic equation। see, even though यहाँ पे x का पावर 3 है, but what we are getting after simplifying कि x का जो पावर 3 है वो कैंसल हो जा रहा है, और जो हमारा वैल्यू आ रहा है that is simply x का पावर क्यूब है। ठीक है, so this is a quadratic equation। तो आई होप कि आपको ये वाला चीज समझ में आया हो कि हाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यही दो फॉर्म है। ठीक है, दो फॉर्म मींस इन द सेंस कि हाउ वी कैन जज दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। अपार्ट फ्रॉम दैट, कैसे हम लोग चेक ये कर सकते हैं लाइक कि थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन जो दिया हुआ है, थ्योरेटिकल स्टेटमेंट नॉट एक्सप्लेनेशन, हाउ वी कैन कन्वर्ट थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, वो हमने अभी सीखा, दो चीज सीखा। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन से पहले, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि हम ये देख रहे हैं, ये जो हमारा ग्राफ है, ये जो स्लाइड है, दिस इज टेकन फ्रॉम द चैप्टर ऑफ पॉलिनोमियल। किस चैप्टर से लिया गया है? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल्स चैप्टर से लिया गया है। आई होप कि आपको ये ग्राफ रिमेंबर हो। अगर आपको ग्राफ रिमेंबर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, जाइए और इस वीडियो को प्लीज देखिए। ठीक है, इस वीडियो में मैंने क्या किया था, वी आर ट्राइंग टू फाइंड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल मींस व्हाट? वी आर ट्राइंग टू सॉल्व द रूट्स ऑफ दैट पॉलिनोमियल। करेक्ट, ये था। जीरो मीन्स व्हाट? क्या है जीरो? मीन्स वी आर ट्राइंग टू फाइंड द रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यही कर रहे थे हम लोग ग्राफ फाइंड करके। और क्या बोल रहे थे कि जस्ट ग्राफ ड्रॉ करो एंड चेक वेयर इट इज इंटरसेक्टिंग इन द ग्राफ पेपर। जहां पे इंटरसेप्ट करता था वो हमारा क्या होता था? सॉल्यूशन होता था। ठीक है, किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों? क्योंकि सपोज ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4 ये हमारा पॉलिनोमियल था, तो दिस इज द मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से इक्वेशन में कैसे चेंज करेंगे? सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4 इज इक्वल टू 0, सिंपली उसको इक्वल टू 0 कर दो। करेक्ट, यही हमारा तरीका था। दैट मीन्स कि अगर मैं जीरोस फाइंड कर रहा हूं और वी आर ट्राइंग टू फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बोथ आर सेम, जो कि मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, तो आप प्लीज इस वीडियो को देखें। ये क्या है? दिस इज वन वे टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे? ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स, लेट मी हाईलाइट, लेट मी हाईलाइट सी, ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x-0, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमने क्या बताया था कि पैराबोला बनेगा। कैसे? सी, दिस इज पैराबोला, ऐसा पैराबोला बनेगा। और ये पैराबोला अप और डाउनवर्ड कैसे ओपन होगा? इफ a इज ग्रेटर देन 0 देन पैराबोला विल ओपन अपवर्ड, इफ a इज लेस देन 0 देन पैराबोला विल ओपन डाउनवर्ड। ठीक है, और ये पैराबोला एक्स एक्सिस पे जहां जहां कट करेगा दैट विल बी जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। यही बोला था, zero of this polynomial means what? This is the solution of quadratic equation also. That means this is the root of that quadratic polynomial which we formed from the polynomial। समझ में आया? तो यहाँ पे हमने एकदम करेक्टली वही लिखा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव मैक्सिमम टू जीरो। ये आप लोग देखना, बट दिस इज द मेन, दिस इज वन मेथड from which we are trying to solve this quadratic polynomial। ठीक है, ये हमने देखा था। प्लस अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड करने आ गया, दैट मींस यू आर ट्राइंग टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी आपने कर लिया। उसके अलावा सेम चीज हमने एक यहाँ भी दिया था कि इफ टू सेकंड ऑर्डर अगर मेरा कोई पॉलिनोमियल है, दिस इज सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल, क्या? 2x square minus 8x plus 6, this is second order polynomial। second order polynomial means quadratic polynomial। इस quadratic polynomial को अगर हम लोग इक्वल टू जीरो कर दे रहे हैं, सी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू मेक दिस polynomial equals to zero। that means कि we have converted that polynomial to quadratic equation। now this is quadratic equation। ये हमारा क्या हो गया? दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने क्या किया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। नाउ दिस इज
जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ हमने बताया हुआ था। सी इस चैप्टर में मैंने बताया था कि हाउ यू कैन फैक्टराइज दिस टू गेट द जीरो अल्फा एंड वन, ये भी हमने सिखाया था। सेम मेथड अभी वी विल ट्राई टू यूज किसके लिए, टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक polynomial, नॉट polynomial एग्जैक्टली, डायरेक्टली हियर वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट polynomial। ठीक है, पॉलिनोमियल तब होगा जब px इज इक्वल टू समथिंग है, बट इक्वेशन कब होगा जब वन साइड जीरो है, और एलएचएस में हमारा किस फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे हमने बताया भी था कि हम लोग कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, एंड वी कैन फाइंड टू डिफरेंट रूट्स। तो दिस इज वन मेथड। ठीक है, तो पहला मेथड क्या था, पहला मेथड था कि ये ग्राफिकल मेथड से हम लोग रूट्स फाइंड कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको अभी हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर कोई हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमने ये जो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखा था, क्या वीवीआई, जो कि हमारा किसके लिए था, सम ऑफ रूट्स, ये सी सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट सी बाई ए, दिस प्रॉपर्टी इज स्टिल वैलिड फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, these two property VVI property of any quadratic equation। ठीक है, तो आप अभी भी ये चीज अभी भी सेटिस्फाइड है, और ये क्या है कि इसको आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक, करेक्ट। सो आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हुआ हो, और आप नहीं तो आप जाइए और इस वीडियो को देखिए कि फ्रॉम हियर व्हाट वी आर ट्राइंग टू मींस कन्वे। नेक्स्ट, नाउ Now what we will do, we will try to find the roots of this quadratic equation, ठीक है, by factorization method। तो पहला मेथड क्या है हमारा फाइंड करने का, फर्स्ट मेथड ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट में क्या है, ग्राफिकल। सेकंड मेथड क्या है, दिस इज फैक्टराइजेशन। और थर्ड मेथड हमारा क्या होगा, फॉर्मूला से। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड डिटेल में हमने डिस्कस किया था, किसमें, सेकंड चैप्टर में। आप जाइए वहां देखिए कि हाउ यू आर ट्राइंग टू फाइंड द जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल, वही हमारा क्या है, रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल है। अगर आप तीनों मेथड से निकाले तो आंसर आपका सेम आएगा, करेक्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सो हाउ वी कैन फाइंड, सबसे पहले क्या है कि वी नीड टू फैक्टराइज, क्या है, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग हाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड फैक्टर्स, फैक्टर्स के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट आप इस टर्म को देखो, जस्ट ऑब्जर्व मिडिल टर्म 5x, 5x को ऑब्जर्व करो, करेक्ट। नाउ मिडिल टर्म और क्या, मिडिल टर्म, ठीक है, चलो मिडिल टर्म कब, जब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मिडिल टर्म इज इक्वल टू -5x, करेक्ट। नाउ अब टर्म्स, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, लेट मी चेंज कलर। सबसे पहले मिडिल टर्म हमने कर लिया, अब क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। मल्टीप्लाई, स्टेप टू क्या करो, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना कितना हो जाएगा बताओ, 2x² इंटू 3, दैट इज 6x², करेक्ट। दिस इज फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या करना है, स्प्लिट मिडिल टर्म सच दैट, थर्ड, सपोज पर्पल, थर्ड स्टेप क्या है, split middle term such that multiplication of terms should be equal to क्या, 6x, 6x²
ये क्या है? दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ठीक है, दिस इज द मेथड टू फाइंड। तो अभी स्प्लिट किसको करना है? नाउ लेट मी चेंज द कलर सम। -5x को स्प्लिट करना है सच दैट कि दोनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन जो हो वो 6 स्क्वायर के बराबर हो, और सम जो हो, एंड सम क्या हो? सम और जो भी मेरा क्या बोलते हैं, एंड। ठीक है, लेट उसको भी मैं लिख ही देता हूँ। ये स्प्लिट मतलब क्या है कि दोनों का सम सेम होना चाहिए। ठीक है, इसको अगर मैं -5x को सपोज माइनस ऐसे लिखता हूँ, -4x - x। ठीक है, अगर मैंने इसको स्प्लिट किया इस तरह से, किस तरह से? -5x - 4x, तो इसका मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा? -4x इंटू एक्स। क्या करेंगे? -4x इंटू -x। मल्टीप्लाई करने के बाद दिस विल बी इक्वल टू +4x², बट दिस इज नॉट इक्वल टू 6 स्क्वायर। ठीक है, ये 6 स्क्वायर, क्योंकि ये 6 के इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स कि दिस इज नॉट अ मीन्स करेक्ट फैक्टराइजेशन, दिस इज नॉट करेक्ट फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे? अगेन सपोज मैं -5x को लिखता हूं क्या? -3x - 2x। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सम क्या है? -3x - 2x करेंगे तो सम सेम रह जाएगा। ठीक है, 5x के बराबर रह जाएगा, और मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन विल बी इक्वल टू -3x इंटू -2x प्लस 6x²। सी, नाउ we splitted middle term such that the multiplication of those two terms, means those two splitted terms, is equal to the multiplication of first and last term। समझ में आया कि क्या कर रहे हैं? ठीक है, दिस इज द मेथड टू फैक्टराइज। तो नाउ अभी हम लोग क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? सिंपली -5x को किससे रिप्लेस कर देंगे? इस कंप्लीट टर्म से, -3x - 2x। तो फर्स्ट हमारा इक्वेशन क्या था? 2x² माइनस 5x के बदले में क्या लिखेंगे? -3x - 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने क्या किया? स्प्लिट कर लिया। नेक्स्ट, ओके, नो आई डोंट हैव एनी स्लाइड्स, सो ओके, व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड वन मोर स्लाइड हियर। तो अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बना है? -2x², सॉरी, +2x² -3x, करेक्ट, -2x प्लस 3। अब क्या करो? फर्स्ट टू टर्म में कॉमन फाइंड करो क्या है, एंड लास्ट टू टर्म में फाइंड करो। और एक पॉसिबिलिटी आपके पास क्या हो सकता है कि आप ऐसे भी लिख दो इसको। आप कैसे लिख सकते हो? सपोज आपने पोजीशन इंटरचेंज कर दिया, इधर आपने 2x लिख दिया, इधर आपने 3x लिख दिया, दिस कैन ऑल्सो बी डन। ठीक है, तो हम लोग दोनों ही केस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज सपोज केस 1 एंड दिस विल बी केस 2। ऐसा भी तो लिख सकते हो, क्योंकि आपने अल्टीमेटली क्या किया है? जो हमारा इक्वेशन था, इक्वेशन क्या था? 2x²। ठीक है, ठीक है, मैं उसको दूसरे कलर से लिखूंगा। यहाँ इक्वेशन क्या था? 2x² प्लस 3। दूसरा कलर, लेट मी, यहाँ पे इक्वेशन क्या था मेरा? -5x। यहाँ पे भी क्या था? -5x। सी, -5x को आपने स्प्लिट किया है, तो दिस कैन बी रिटन एज -3x और 2x पहले, और आपको क्या करना इधर, या फिर आपने ऐसे लिख दिया, -2x पहले लिख दिया, करेक्ट, 3x। नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड कॉमन टर्म्स इन दिस। ठीक है, जो जो लिखा है दो दो टर्म में से एक साथ, वी विल ट्राई टू फाइंड द कॉमन टर्म्स। ठीक है, एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व कि आपका जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है। नेक्स्ट, यहाँ पे कॉमन क्या है? x। x दोनों में है, x इसमें भी है और x इसमें भी है, करेक्ट, x इसमें भी है, x इसमें भी है। तो वी विल कीप x एज अ कॉमन टर्म इन दीज टू। x कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा? 2 इंटू एक्स, क्योंकि एक x हमने
कॉमन ले लिया है, दैट मीन्स कि इफ यू मल्टीप्लाई x इंटू 2x तो वी विल गेट 2x स्क्वायर, दैट मीन्स कि जो कॉमन हमने लिखा है करेक्ट लिखा है। देन अगेन वी हैव माइनस साइन, तो माइनस साइन हमने लिखा, और 3x में x हमने कॉमन ले लिया, दैट मीन्स हियर ओनली 3 विल बी रिमेनिंग, तो 2x माइनस 3। नाउ हियर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसा कॉमन है क्या, कुछ टर्म नहीं है, क्योंकि 2x और 3 में कुछ कॉमन नहीं है, ना ही x कॉमन है, ना ही 1 है, ना ही 2 है, ना ही 3 है। यस, 1 है। आप अगर अच्छे से नोटिस करो तो 1 इज कॉमन इन दीज टू, तो 1 इज कॉमन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस वन लिखेंगे, 1 को हम लोग दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0, करेक्ट। यहाँ पे अगर हमने 1 लिखा, सी, ऐसा क्यों कर रहे हैं, मोटिव ये है कि अगेन ये दोनों टर्म, ठीक है, दीज टू टर्म शुड बी सेम, जैसे ही ये टर्म सेम होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म को अगेन वी विल टेक कॉमन पार्ट एंड देन वी हैव स्प्लिटेड मींस इन टू इन सच अ वे दैट इट कैन बी फैक्टराइज इजिली, ठीक है। तो क्या ये दोनों सेम है, 2x माइनस थ्री, यहाँ पे क्या है माइनस 2x प्लस थ्री, सेम नहीं है, दैट मीन्स कि यहाँ पे माइनस वन हम लोग को कॉमन लेना था, वन नहीं लेना था, ठीक है, ले लेते हैं, x इंटू टू एक्स माइनस थ्री। अब यहाँ पे क्या है, माइनस हमने फिर से कॉमन ले लिया इसमें से माइनस, तो यहाँ क्या आ गया 2x, यहाँ क्या आ गया माइनस थ्री इज इक्वल टू 0। नाउ आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि माइनस वन इंटू माइनस थ्री करेंगे तो विल गेट प्लस थ्री, दैट मीन्स कि वी हैव रिटन करेक्ट over here. Apart from that, if 1 into minus 2, then we are getting 2x value, ठीक है, तो this should be clear, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, x, this can be written as 2 minus 3 plus minus कितना minus 1 into 2x minus 3 is equal to 0. Now see, these two are exactly same, 2x minus 3, so we will take these common, 2x माइनस थ्री, ये हमने कॉमन टर्म लिया और रिमेनिंग टर्म इसमें से कॉमन ये ले लिया, तो व्हाट इज रिमेनिंग हियर, x, यहां से क्या रिमेनिंग है माइनस वन इज इक्वल टू 0। सी, नाउ इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 0, दैट मीन्स कि एक नंबर 0 होगा, ठीक है। सो व्हाट वी नो, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इफ कंसेप्ट क्या है, इफ a इंटू बी इज इक्वल टू 0 है, दैट इंप्लाइज either a will be equal to 0, ठीक है, और b will be equal to 0 और both 0, ठीक है, ये हो सकता है, और both 0 ये कंडीशन हो सकता है। तो both 0 में क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको 0 से इक्वेट कर देंगे, एक बार इसको 0 से इक्वेट कर देंगे, ठीक है, कैसे, 2x माइनस थ्री इज इक्वल टू 0, ए अगर इसको मैंने माना तो फर्स्ट टर्म को इक्वल टू 0 कर दिया, और सेकंड टर्म को एक बार 0 से x माइनस वन इज इक्वल टू 0, करेक्ट। So from here we can get the value of x. It will be equal to 3 by 2. From here x is equal to plus 1 not minus 1. See. Now easily we are able to find the value of x. कैसे फैक्टराइज कर लिया और इसको 0 से इक्वेट करके, सेम मेथड मैंने डिस्कस किया है पॉलिनोमियल चैप्टर में भी, तो आप एक बार जाइए और वहां देखिए, वहां पे मैंने हो सकता है थोड़ा फास्ट वे में किया हो, ठीक है, बट गो एंड वॉच देयर ऑल्सो इफ you don't have the clarity how we are trying to factorize this, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड कर लिया, रूट्स, रूट्स इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू, और दूसरा रूट्स क्या हो जाएगा प्लस वन। हमने क्या देखा था कि इफ 2 डिग्री पॉलिनोमियल है तो वी विल हैव मैक्सिमम 2 जीरोस और 2 रूट्स ओनली। तो ये सब आप पॉलिनोमियल चैप्टर में जाओ, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सेम वैलिड यहाँ पे भी है, यहाँ पे ये जो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का कंसेप्ट है, दिस विल बी वैलिड, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का जो कंसेप्ट है, दिस इज ऑल्सो वैलिड, ठीक है। तो आप इसको, ये आपका टास्क है कि आप वेरीफाई करिए कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए हो रहा है कि नहीं, और अल्फा माइनस बीटा, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए हो रहा है कि नहीं। दिस इज योर होमवर्क, ट्राई टू वेरीफाई कि आपने जो रूट्स निकाला है, सो आप इसको सेटिस्फाई, ये जो आपका आपने प्रॉपर्टी पढ़ा था किसका, सेकेंड मीन्स सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल का, जो भी आपने प्रॉपर्टी पढ़ा था, दैट इज वैलिड और नॉट, करेक्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस केस। अगर आपने उसको ऐसे लिख दिया, ठीक है, अगेन यहाँ पे क्या कॉमन है, 2 और x दोनों में कॉमन है, वी विल टेक 2x कॉमन, 2x कॉमन लेने के बाद वी विल हैव x हियर माइनस 1 माइनस,
यहाँ पे क्या कॉमन है, सपोज यहाँ पे अगर मैं -3 कॉमन ले लूँ, यस -3 कैन बी टेकन कॉमन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x -1 इज इक्वल टू 0। सी दिस टाइम दीज टू आर एग्जैक्टली इक्वल, इसके जैसा नहीं है कि हमें फिर से करना पड़े, दीज टू आर एग्जैक्टली इक्वल, दैट मीन्स कि -x -1 वी कैन टेक कॉमन, और यहाँ पे क्या है, 2x -3 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। सो अगेन सेम कंसेप्ट, क्या होगा, आइदर x minus 1 is equals to 0 or 2x minus 3 is equal to 0. So from here we will get the value of x as x is equals to plus 1 और यहाँ से 2x is equals to 3, that means x is equal to 3 by 2. See we are getting same value, यहाँ पे भी plus 1 मिला हमें, that means roots हमारा क्या है, roots 1 and 3/2। सी ओनली ऑर्डर इज डिफरेंट, यहाँ भी हमने क्या है 1 और 3/2 निकाला, यहाँ भी 1 एंड 3/2 निकाला, टू रूट्स वी गॉट। कौन सा फर्स्ट रूट है कौन सा सेकंड रूट है, दैट वी डजंट नो एक्चुअली, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर ऑर्डर गलत लिख दिया या फिर ऑर्डर आपने पहले लिख दिया तो यू विल हैव डिफरेंट आंसर, नो, यू विल बी हैविंग द सेम आंसर इन बोथ द केसेस, करेक्ट। तो आई होप कि आपको ये फैक्टराइजेशन मेथड क्लियर हुआ हो और आपको समझ में आया हो कि हाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड द zeros ऑफ दैट पॉलिनोमियल और रूट्स ऑफ दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। नाउ लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्या है, वी नीड टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे फाइंड करेंगे बताइए जरा। तो सेम कंसेप्ट, व्हाट वी नीड टू यूज, वी नीड टू हैव क्या, सेम थिंग, क्या होना चाहिए, बताओ क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू फैक्टराइज मिडिल टर्म, हमारा पहला टारगेट यही है, व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई टू फैक्टराइज द मिडिल टर्म ओनली। अगर मिडिल टर्म को हम लोग फैक्टराइज कर लिए तो क्या करेंगे कि हम लोग कॉमन ले लेंगे और कॉमन लेने के बाद यस, जैसे कि हमने मेथड लिया था सेम मेथड वी विल फ्लो मींस फॉलो हियर आल्सो, ठीक है। हाँ, तो हाउ वी कैन स्टार्ट, हियर 3x स्क्वायर, यहाँ -2x प्लस 3, इसको मुझे क्या करना है, वी नीड टू फैक्टराइज दिस, फैक्टराइज के लिए क्या करना है, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म -2 √6, करेक्ट, सही है। और मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, 3x² इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, 6x² आना चाहिए, करेक्ट। नाउ हाउ वी कैन राइट दिस, -2 √6x, ठीक है, √6x कैसे लिख सकते हैं बताओ। इस केस में सी फैक्टराइजेशन के केस में आपको ये वाली प्रॉब्लम आएगी, कैसे, अब आपको क्या करना है, समहाउ एक तो मेरे पास यहाँ रूट्स है, तो क्या होना चाहिए कि आपको मीन्स फैक्टर इस टाइप से बनाना होगा कि मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आए, 6 आए, दैट मीन्स कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, सपोज इसको मैंने लिख दिया √6x, ठीक है, -√6x, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यस, वाई, बिकॉज -2x क्या है 2 इंटू √6x, करेक्ट, इसको ऐसा लिख सकता हूँ, बट जब मैं इस दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन इट शुड बी इक्वल टू 6x² हो रहा है क्या, बताओ, मल्टीप्लीकेशन -√6x इंटू -√6x, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, √6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, ठीक है, √6 इंटू 6, दिस विल बी इक्वल टू 6 x इंटू x² समझ में आया, दैट मीन्स कि एग्जैक्टली 6² हमें मिल गया। अगर आपको दिक्कत है तो √6 इंटू
√6 कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो सिंपली रूट का क्या मतलब है बताओ? √6 इंटू √6 अपना 6 होगा। कैसे हो रहा है? रूट मीन्स 6 टू द पावर 1/2 इंटू 6 टू द पावर 1/2, यही होता है। तो अगर दो बेस सेम है तो पावर एडिशन होता है, तो इट कैन बी रिटन एज 1 + 2 1 + 2, दैट मीन्स 6 टू द पावर 1। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। करेक्ट। सो हियर वी गॉट फैक्टर्स। क्या मिल गया? फैक्टर्स -√6 एंड +√6। तो क्या लिखेंगे? 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। करेक्ट। मेरा टारगेट यही था कि मल्टीप्लीकेशन में 6x² आना चाहिए। वी आर गेटिंग। अब यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं? यहाँ से जो कॉमन लेंगे वो x लेंगे, तो x अगर यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं हम लोग, तो क्या बच जाएगा बताओ? 3x माइनस क्या? माइनस √6। ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे? यहाँ से तो मेरे पास कुछ कॉमन ही नहीं है। तो अगर मेरे पास कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ से बताओ? यहाँ से -1 अगर हमने कॉमन लिया, तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस √6x इज इक्वल टू 0। लेकिन मेरा टारगेट तो फुलफिल ही नहीं हुआ। क्यों? दीज टू आर नॉट इक्वल नाउ। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, तो फिर हम लोग कॉमन कैसे लेंगे? ये दोनों अगर इक्वल नहीं है, तो हम लोग कैसे कॉमन लेंगे? क्या ये सी, इफ यू आर लुकिंग हियर, यहाँ पे क्या किया था हमने? इस दोनों टर्म को समहाउ सेम बना दिया था, सो दैट वी कैन टेक कॉमन और x का वैल्यू हम लोग डायरेक्टली निकाल सके। बट हियर प्रॉब्लम ये है कि x का क्या है, हम लोग वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं। तो अगर वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं, तो बताओ क्या कर सकते हैं इस केस में? अब और आइडिया दो कुछ कि हाउ वी कैन ट्राई टू मेक दिस कॉमन। सोचो थोड़ा। ठीक है, ठीक है, मैं तो इजीली बता सकता हूँ, बट द प्रॉब्लम ये है कि अगर आप लोग जब तक खुद से इस चीज को नहीं सोचोगे कि यस हमें ऐसे फाइंड करना है, तब तक दिस विल बी वेरी डिफिकल्ट कि आपको फैक्टराइज करना। हो सकता है एग्जाम में आपको इससे भी कॉम्प्लेक्स मीन्स कॉम्प्लेक्स चीज आ जाए, जिसमें कि आपको क्या है, क्या करना पड़े आपको? इसका सॉल्यूशन निकालने में और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो। मे बी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि होगा, बट यस दिस माइट बी पॉसिबल। ठीक है। तो अगर ये पॉसिबल है, तो अभी बताओ हम लोग क्या कर सकते हैं, या फिर मैं ये आप लोग के लिए छोड़ू कि आप इसको बाद में करोगे खुद से? ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं, ये सही नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, वी विल ट्राई टू सॉल्व हियर ओनली, सो दैट आपको भी आइडिया रहे कि हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं। करेक्ट। नाउ ओके, अगर मैं यहाँ से √6 भी कॉमन ले लूं, तो अगर मैं यहाँ से √6 भी कॉमन लूं, तो x √6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3x डिवाइडेड बाई √6। ठीक है, -1 ऐसा मिल जाएगा। माइनस यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले बताओ, सबसे पहले ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस में मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आ, आपको बस ये बताने की कोशिश की है कि आप कैसे मीन्स कोशिश कर सकते हो कि आपका दोनों जो फैक्टर हो, वो दोनों फैक्टर सेम हो एग्जैक्टली। ठीक है। अगर एग्जैक्टली सेम हो, तो अगर आप देखो कि अगर अगर कुछ गलत किया हो, तो आप उस पर भी जा सकते हो, बट नहीं, यहाँ पे मिस्टेक कुछ नहीं है, क्योंकि √6x माइनस √6x और को हम लोग -√6 माइनस √6x लिख सकते हैं। इस दोनों को ऐड करने पे क्या हो जाएगा? 2√6x हो जाएगा। एंड वी कैन मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने के बाद √6 इंटू 6 क्या है? 6x² हो जाएगा। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, दैट इज करेक्ट ओनली। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? अगर मैं यहाँ पे, मेरा टारगेट क्या होना चाहिए कि x के साथ 3 आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। तो 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? √6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। करेक्ट। नाउ हियर x √6 है, 3x बाई √6 माइनस 1। अब क्या है कि x के साथ 3 आना चाहिए, तो मैंने 3 यहाँ पे ले आया। कैसे? 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। तो ये क्या हो जाएगा? 1/3। इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 6 माइनस
यहाँ पे क्या हो जाएगा 3√6x, ठीक है, √6x 3 माइनस √6x इज इक्वल टू 0, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। नाउ अब करेक्ट, ठीक है, अभी क्या हो रहा है 3x बाई √6, ठीक है, अगर मैं √6, करेक्ट, अभी तक आपको ये चीज क्लियर हुआ हो कि कैसे हमें मिल गया है 6 माइनस ऐसा 3x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, -√6x, करेक्ट। नाउ अगेन अभी यहाँ पे क्या है 3x, और 3x का टर्म मुझे मिल चुका है, बट हमें डिवीजन में √6 भी चाहिए, √6 यहाँ पे डिवीजन में चाहिए। अगर यहाँ पे तभी हम लोग क्या है कि दोनों इक्वल कर पाएंगे, और यहाँ पे 1 भी आना चाहिए। तो क्या करूंगा मैं, √6 में अगर हमें डिवीजन में चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे √6 से अगेन यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। कैसे, लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है, कैसे, x √6 है, दिस इज 3x बाई √6 -1, इसको चाहे तो आप कभी भी अलग लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कितना से कॉमन ले लूं बताओ, अगर मैं √6, चलो √6 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से भी, तो √6/3, तो ये क्या बचा 6 डिवाइडेड बाई √6 -3x इज इक्वल टू 0। यहाँ तक हम पहुंचे। तो अभी क्या है कि यस -6x का टर्म मुझे यहाँ पे मिल चुका है, -6x का टर्म क्या हो, -6x का टर्म यहाँ पे मुझे मिल चुका है। तो अभी भी क्या है कि ये जो टर्म है मेरा वो पूरा इक्वल नहीं हुआ है, पूरा इक्वल नहीं हुआ है, तो पूरा इक्वल कैसे करेंगे। नाउ लेट मी चेक वेदर वन वी हैव नो, सो लेट मी ऐड वन मोर स्लाइड। सो ये जो वैल्यू है हमारा क्या वैल्यू है बताओ, x √6x, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं इसको √6x इंटू 3x/6 इंटू 3x बाई, सॉरी बाई 6, बाई √6x -1 -√6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 6/√6 -3x इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये सॉल्व करने से पहले एक बार हम यहाँ पे आप लोग फिर से देख लो कि अगर ये इक्वेशन मेरा 3x² है, तो इसको -√6x यस लिख सकते हैं। जब यहाँ पे मैंने क्या कॉमन लिया, यहाँ पे अगर मैंने x ही कॉमन लिया, अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो 3x अगर कॉमन ले लूँ, अगर 3x कॉमन ले लूँ तो क्या कुछ हो सकता है क्या, ठीक है, वो भी हम लोग बाद में ट्राई करेंगे कि अगर 3x कॉमन लिए तो हम लोग का क्या मिल सकता है, बट इसको अभी आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है, टारगेट है कि दीज टू शुड बी सेम। तो 3x - 6 ये तो हमारा 6 सेम है। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मुझे डिवाइडेड बाई में √6 चाहिए, √6 अगर डिवाइडेड बाई में चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि √6 से अगेन मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे कैसे, सी √6x 3x बाई √6 -1 माइनस यहाँ पे क्या था √6/3, again we will multiply and divide by √6, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा 6/√6 -3x इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नाउ व्हाट वी कैन राइट, √6x इसको क्या लिख सकते हैं 3x/√6x, सॉरी √6 -1 माइनस ये 6 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में √6 इंटू 6 क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू ये 6, ये √6 इंटू √6 माइनस क्या 3x डिवाइडेड बाई √6। सी somehow we have managed 3x by √6 here, 3x by √6 here.
अब क्या है, √6 इंटू √6 मेरा क्या हो जाएगा 6, और 6 कैंसिल होके कितना बच जाएगा 1। दैट मीन्स अगर मैं उसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो इट विल बी इक्वल टू 3x डिवाइडेड बाई √6 माइनस 1, माइनस ये कॉमन होके कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और ये कितना है 1 माइनस 3x डिवाइडेड बाई √6 इज इक्वल टू 0। करेक्ट। नाउ √6x इंटू 3x माइनस 6x √6 माइनस 1। अब यहाँ पे मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 3x डिवाइडेड बाई √6 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप यहाँ पे पहले 2 ही कॉमन ले लिए होते, यहाँ पे 1 के जगह पे अगर मैं पहले 2 कॉमन ले लिया होता, ठीक है, आपने क्या किया यहाँ पे 1 कॉमन किया, तो आपको इतना सारा प्रोसेस से गुजरना पड़ा। बट आप डायरेक्टली अगर यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए होते, तो ये आपको ईजियर होता, अभी तक इतना प्रोसेस आपको नहीं करना पड़ता। बट ओके फाइन, समटाइम्स इट हैपेंस इन योर एग्जाम कि आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेके, क्योंकि आपको पता नहीं है ना कि 2 कॉमन लेना है और 3 कॉमन लेना है, तो आप इस तरह से कॉमन ले सकते हो। कॉमन लेने के बाद क्या कर सकते हो, आपको जो भी कंसेप्ट पता है उस कंसेप्ट को पूरा यूटिलाइज करो, डेफिनेटली यू विल एंड अप विथ आंसर। नाउ ये दोनों मेरा सेम है, 3x बाई √6 माइनस 1। ठीक है, नाउ फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट डायरेक्टली 3x बाई √6 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एंड एक क्या हो जाएगा √6 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू -2 बाई √6, यहाँ से x इज इक्वल टू व्हाट बताओ, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू √6 बाई 3। फाइनली 2 रूट्स मुझे मिल गए। ठीक है, रूट्स √6 बाई 3 एंड -2 बाई 6। करेक्ट। तो आप इसको खुद से ट्राई करेंगे और कोशिश करेंगे कि कॉमन कोई और टर्म लेके, सो दैट अगर ये आपका सिंप्लीफाई हो तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अब एक क्वेश्चन है कि फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि वी नीड टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन वी विल सॉल्व दैट। तो कैसे फॉर्म करेंगे, यहाँ पे लेट्स एज्यूम फर्स्ट नंबर x, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा मेरा, सेकंड नंबर दोनों का सम अगर 27 है, तो 27 में से फर्स्ट नंबर अगर माइनस कर दूं तो मुझे सेकंड नंबर मिल जाएगा। ठीक है, 27 माइनस एक्स। तो आप अगर दूसरा नंबर y ले लेंगे तो दो वेरिएबल हो जाएगा, बट मेरा यहाँ पे टारगेट क्या है कि देयर शुड बी ओनली वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल रखने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। क्या, अगर फर्स्ट मैंने x ले लिया तो दूसरा सम अगर 27 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 27 में से मैंने फर्स्ट नंबर को माइनस कर दिया, तो यू विल बी गेटिंग सेकेंड नंबर। दैट मीन्स कि यू हैव मेंटेन ओनली वन वेरिएबल हियर। नाउ एज पर क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इज 182। तो प्रोडक्ट ऑफ दीज टू क्या हो जाएगा, x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। करेक्ट। फ्रॉम हियर वी कैन फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे, -x² प्लस 27x इज इक्वल टू 182। करेक्ट। तो अब सबको RHS में या तो लेके चले जाओ, x² माइनस सॉरी 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। नाउ अब अभी तक आपने क्या सीखा, फैक्टराइजेशन मेथड। तो नाउ योर टारगेट इज टू फैक्टराइज दिस 27x को। कैसे फैक्टराइज करोगे बताओ, हम्म, कैसे फैक्टराइज करोगे कि मल्टीप्लिकेशन में 182 आए और यहाँ पे मेरा x² आए। तो आप चाहें तो बहुत सारे जो आपका क्या बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड है, उस मेथड से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। कोशिश करेंगे कि कैसे मीन्स इस तरह से आप लेके आए। कैसे, अगर आप लोग हिट एंड ट्रायल करेंगे तो कैसे कर सकते हैं बताओ, 12 इंटू 12 कितना होता है, 142 होता है। बट इतना से काम नहीं चलेगा, इतना से काम अगर नहीं चलेगा तो 13 इंटू 13 कितना होता है,
लेकिन मुझे 27 भी चाहिए, तो बेस्ट वे क्या है? 27 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 12 इंटू 12 मेरा क्या है? 142। लेकिन अगर आपका कितना है? 27 है, तो 27 को कैसे लिख सकते हैं? 27 एंड 1। आप यहाँ से देख लो कि मल्टीप्लाई करके आपको कितना मिल रहा है? 27। और क्या लिख सकते हैं? 26 और सॉरी 26 और 0 ये लिख सकते हैं, तो ऐड करके 27 मिलेगा। और वी कैन राइट 26 1, तो यहाँ पे भी ऐड करके 27 मिलेगा। एंड अगेन यू कैन चेक हियर मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको करना ही है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन चेक करो, यहाँ पे एडिशन चेक करो। कैसे कर सकते हो? यहाँ पे इसको और आई क्या लिख सकते हैं? 25 इंटू 2। ये सम 27 है, बट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 50 मिल रहा है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कितना मिल रहा है? 26 मिल रहा है। नाउ वी नीड टू इंक्रीज, वी नीड टू इंक्रीज। अगर ऐसे करके जाएंगे तो कहाँ पे जा सकते हैं बताओ? यहाँ पे सपोज 20 पे आ गया है, तो 20, तो ये यहाँ पे कितना होना चाहिए? 7। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 140। समझ में आ रहा है कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू मीन्स हाउ यू कैन एंड अप विथ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन इज वेरी डिफिकल्ट, तो आप इस मेथड से जा सकते हो। ठीक है, यूजुअली मैं क्या कर रहा हूँ, इससे फैक्टराइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। करेक्ट। नाउ 20 इंटू 7 140। नाउ हमें 182 तक जाना है, तो अब क्या कर सकते हैं? 19 इंटू 6, 19 इंटू 6 कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा बताओ? सॉरी 19 इंटू 8। एक इधर कम इधर, क्योंकि ऐड मुझे सम हमेशा सेम रखना है, क्योंकि सम शुड बी 27 ओनली। तो 19 इंटू 8 कितना होगा बताओ? 19 इंटू 8, 19 8 जा, सॉरी 152। करेक्ट। 9 8 जा 2 7, ठीक है 152। और हमें मुझे बढ़ाना है, और बढ़ाना है। तो अगर मैं यहाँ पे 15 रखूं, ठीक है, और यहाँ पे कितना रख सकता हूँ? 15 है, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 15 एंड यहाँ पे हो जाएगा कितना? 12। तभी तो 27 बनेगा, 15 और 12। ठीक है, 27। नाउ 15 इंटू 12 कितना हो जाएगा? ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग नहीं आ सकते। 15 इंटू 12, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 इंटू 12, 180। ठीक है, हम लोग क्या कहाँ पहुंच गए? 180 पे पहुंच गए। दैट मीन्स कि इससे थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, तो यहाँ पे क्या है? 14 रख दूं, और ये अगर 11 कर दूं तो 14 और ये 13। 14 और 13 को मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 14 इंटू 13, 182। सी, अभी हम लोग एकदम एग्जैक्ट पहुंच गए कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन 182 हो रहा है और सम मेरा 27 हो रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स स्क्वायर माइनस क्या? 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो समझ में आया कि ये क्या मेथड है, इसको हम लोग कैसे एक्चुअली फैक्टराइज करने की कोशिश कर सकते हैं। आप ऐसे गेस करोगे रैंडम तो मुश्किल होगा, तो आप इस मेथड से जाओ। ठीक है, ताकि सम आपको कांस्टेंट रखना है, एक एक करके माइनस करते रहो, और मल्टीप्लीकेशन चेक करते रहो कि वेदर यू आर ट्राइंग टू मीन्स यू आर अचीविंग द सेम नंबर और नॉट। तो यहाँ पे मैं क्या कॉमन ले लूँ? यहाँ पे x कॉमन ले सकता हूँ, तो दिस विल बी x माइनस 13 माइनस यहाँ पे 14 कॉमन ले लूंगा, तो x माइनस 13। ठीक है, x माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर वी विल गेट x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 13। सी, टू नंबर्स मुझे मिल गए, तो दीज टू आर योर आंसर। ठीक है, अब इसका एक मेथड भी देखेंगे कि हम लोग कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये जो कि नेचर ऑफ रूट्स है। ठीक है, जो कि आपको फैक्टराइज करने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वी विल हैव वन फॉर्मूला हियर। ठीक है, और उस फॉर्मूला को हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे क्या फाइंड करने के लिए? कि आपका रूट्स फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हमारा है नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट मीन्स क्या है कि सबसे पहले हम लोग इसमें पता करेंगे कि रूट्स जो होगा वो आपका रियल होगा या फिर इमेजिनरी होगा।
ठीक है? तो नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या है कि हम लोग आइदर पता कर पाएँगे कि वेदर रूट्स आर रियल और इमेजिनरी। इमेजिनरी किस केस में आ सकता है बताओ? कोई भी इमेजिनरी नंबर अगर होता है, तो वो इमेजिनरी है। तो मैथमेटिकल फॉर्म में इमेजिनरी को कुछ ऐसा अगर -√1 आ गया, तो -√1 कभी पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम लोग इमेजिनरी लिखते हैं, आई लिख देते हैं, तो जो कि इमेजिनरी नंबर है। ये आप लोग आगे 11th-12th में समझोगे। ठीक है? तो इमेजिनरी कब होगा? जब रूट्स के अंदर में नेगेटिव आ जाए। रूट्स के अंदर में नेगेटिव आ जाए वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका हम लोग रूट्स फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलेंगे अभी के लिए फिलहाल। आप बस इतना समझो कि इमेजिनरी नंबर अगर मुझे फाइंड करना है तो सिंपल यही वे है आपका फाइंड करने का। ठीक है? रूट के अंदर में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है? नाउ नेचर ऑफ रूट्स में आते हैं। सबसे पहले हमारा जो फॉर्म था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप आगे अगर मेंशन नहीं है तो आप इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। ax² + bx + c = 0 है। ठीक है? तो आपको सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम लोग शॉर्ट में डी लिखेंगे, डी फाइंड करना है। डी क्या होता है? √b² - 4ac। ठीक है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है? स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आप इस फॉर्मूला को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? डी। ठीक है? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। करेक्ट? नाउ अब डी के बेसिस पे हम लोग क्या जज कर सकते हैं? इफ डी इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स टू डिफरेंट रियल रूट्स होगा। वैल्यू नहीं पता, बट वी कैन टेल दिस इज द नेचर ऑफ द रूट्स, टू डिफरेंट रियल रूट्स। और क्या हो सकता है? ऐसा हो जाए कि डी का वैल्यू 0 हो जाए। तो डी का वैल्यू 0 होगा तो क्या हो जाएगा? टू इक्वल रियल रूट्स। ठीक है? और क्या हो सकता है पॉसिबल कि d लेस देन 0 हो जाए। तो d लेस देन 0 मीन्स कि रूट का जो टर्म है वो लेस देन 0 हो जाए। दैट मीन्स इमेजिनरी रूट। ठीक है? इमेजिनरी रूट्स। करेक्ट? तो ये डी हो गया। एक बार आपने डी फाइंड कर लिया, तो जो रूट्स होगा, रूट्स विल बी इक्वल टू क्या लिखेंगे? -b प्लस माइनस d डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है? ये ए बी सी क्या है? ए बी सी कोएफिशिएंट है। सी ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। और सी क्या है? कांस्टेंट टर्म। तो ये मेथड होगा। तो रूट्स अभी दो कैसे मिलेगा? तो रूट्स, तो अगर सपोज लेट्स एज्यूम अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स, तो ऐसा हो सकता है कि अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस d डिवाइडेड बाय 2a हो जाए, एंड बीटा इज इक्वल टू -b माइनस d डिवाइडेड बाय 2a। दो रूट्स आपका होना चाहिए, तो एक बार प्लस कंसीडर करेंगे, एक बार माइनस कंसीडर करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि ये माइनस वाला भी आ सकता है। क्या? -b माइनस d डिवाइडेड बाय 2a। और ये क्या हो सकता है? -b प्लस d डिवाइडेड बाय 2a। तो ये प्लस माइनस पे आप नहीं जाएंगे। ठीक है? क्योंकि हो सकता है कि अल्फा, आपको पता नहीं कि अल्फा क्या है और बीटा क्या है, आपने जस्ट एज्यूम किया है कि दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। तो देयर माइट बी चेंज कि अल्फा कुछ और हो सकता है, बीटा कुछ और हो सकता है। ठीक है? तो दिस इज द सिंपल प्रोसेस जिससे कि आपकी डायरेक्टली यू कैन फाइंड द टू डिफरेंट रूट्स। करेक्ट? तो अगर आपको नेचर ऑफ रूट्स पूछे तो डायरेक्टली यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है? डिस्क्रिमिनेंट का आप लोग यूज करेंगे और बता पाएंगे कि वेदर this quadratic equation will have more than two roots or one equal roots or imaginary roots। ठीक है? अगर आपको रूट फाइंड करना बोले तो आप क्या करेंगे? पहले डी फाइंड करेंगे और इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। ठीक है? और डायरेक्टली क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो फॉर एग्जांपल, सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, बाकी दूसरा जगह की तो बात की बात है। एग्जांपल ताकि आपको फैक्टराइज ना करना पड़े। एग्जांपल क्या ले लूं? चलो एग्जांपल में मैं ले लेता हूँ x² प्लस कितना, 2x प्लस क्या ले लूं? 1। ठीक है?
इज इक्वल टू 0। मैंने कुछ भी ले लिया रैंडमली, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डी फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट डी क्या वैल्यू क्या है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर आपको, तो अब तक तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। यहाँ पे बताओ, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू ऑल्सो 1। बी स्क्वायर कितना है, 2, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 1, c का वैल्यू कितना है 1, ठीक है। रूट निकाला, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर का वैल्यू 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सी, डी का वैल्यू 0 हो गया, दैट मीन्स इट विल हैव क्या, टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल रूट्स, ठीक है। तो रूट्स हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, अल्फा कोमा बीटा क्या, माइनस बी प्लस माइनस डी डिवाइडेड बाई 2a। ये क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2a। तो आप ये भी देख सकते हो कि अगर 2 अगर d मेरा 0 हो जाए तो ये प्लस माइनस करने का कोई मतलब नहीं है। दैट मीन्स कि मेरा जो रूट होगा अल्फा विल बी इक्वल टू बीटा विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, ठीक है। तो माइनस बी बाई 2a कितना है, माइनस बी, तो माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू क्या, -2/2। सो ये कितना हो जाएगा, -1। तो हमारा जो दो रूट्स होगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो इस तरह से आप फॉर्मूला को यूज करेंगे। नेक्स्ट वी विल अप्लाई फॉर्मूला हियर इन दिस इक्वेशन। सबसे पहले सिंपली ये क्या है, सब इसको आप ऐसे लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। नाउ ए क्या है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू -10, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म मेरा क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले फाइंड करो डी, डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर मीन्स -3 का स्क्वायर, माइनस आपको मिस नहीं करना है, -4 इंटू ए क्या है 1, सी क्या है -10। तो इट विल गिव 9 प्लस 40, दैट मीन्स 49। 49 का रूट्स कितना, 7। तो डी का पॉजिटिव वैल्यू लेना है आपको, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना है, क्योंकि -7 भी हो सकता है, बट ऑलवेज टेक पॉजिटिव वैल्यू हियर इन दिस केस। दैट मीन्स डी इज ग्रेटर देन 0। क्या हम लोग बोल सकते हैं, टू रूट्स, टू डिफरेंट रूट्स, ठीक है, टू डिफरेंट रूट्स। नाउ हाउ वी कैन फाइंड दिस रूट्स, अल्फा कॉमा बीटा क्या था फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर स्कोर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला मैंने उस चैप्टर में भी बताया है, आप वहां पे जाओ, और माइनस बी प्लस माइनस डी डिवाइडेड बाई 2a। फॉर्मूला हम पुट करेंगे, माइनस बी मीन्स माइनस ऑफ -3 प्लस माइनस डी कितना है हमारा 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1। दैट मीन्स माइनस -3 तो +3 हो जाएगा, प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2। अब क्या है, अल्फा के लिए एक रूट के लिए प्लस साइन कंसीडर करेंगे, दूसरे रूट के लिए माइनस साइन। तो 3 + 7 डिवाइडेड बाई 2, बीटा क्या हो जाएगा, 3 - 7 डिवाइडेड बाई 2। तो 3 7 + 3 10 बाई 2, दिस विल बी 5। तो अल्फा का वैल्यू 5 और बीटा क्या हो गया, -4/2, दैट मीन्स -2। तो टू रूट्स अल्फा इज इक्वल टू 5, बीटा इज इक्वल टू -2। सी, ऐसे करने से क्या है कि आपको फैक्टराइजेशन का टेंशन ही नहीं है। जस्ट आप क्या करो, कोई सोचना नहीं है, कुछ नहीं, जस्ट फॉर्मूला पुट करो और फाइंड कर लो आंसर। बट अगर एग्जाम में बोला जाए कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, तो देन यस ऑब्वियसली यू नीड टू डू यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट, सी इसमें कुछ है नहीं, इसलिए मैं इसको थोड़ा फास्ट वे में ले जा रहा हूँ, ताकि मीन्स कोई, क्योंकि इसमें समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ओके सॉरी, टू मोर क्वेश्चन इज हियर। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए पोल, रियल लाइफ बेस पे है, ठीक है, ए पोल हैज टू इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 30। तो इस तरह क्वेश्चन में क्या है कि आप एक सर्कल बना लेंगे। हमने क्या किया, एक सर्कल बना लिया जिसका डायमीटर 13 है। डायमीटर मीन्स कि ये जो पूरा है ये 13 है, ठीक है, डायमीटर डी 30, ठीक है। तो रेडियस कितना हो जाएगा,
डायमीटर बाई 2 दैट इज 13/2। ठीक है, 7.5 दैट मीन्स कि ये अगर हमारा सेंटर है तो ये 7.5 मेरा रेडियस हो जाएगा आर का वैल्यू। करेक्ट। नाउ इन सच अ वे that the difference of its distance from two diametrically opposite gates A and B, the boundary is 7 meters. Is it possible to do? If yes, at what distance from the two gates should be poles to be erected? ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपका ऐसा है, अब क्या है कि इस पे कहीं भी मुझे इस तरह से कोई एक पोल फाइंड करना है, पोल प्लेस करना है। यू नीड टू प्लेस वन पोल। ठीक है, आपको इस तरह से करना है। ये टू गेट्स है तो सपोज दिस इज ए दिस इज बी, डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे हमने ए और बी रख लिया। ठीक है, टू फिक्स्ड गेट, ए और बी को हमने गेट फिक्स कर लिया। दिस इज ए, दिस इज बी। आपको पोल कुछ ऐसा जगह रखना है कि the difference of its distance from two diametrically opposite fixed A and B on the boundary is 7 meter. That means कि अगर आपने बाउंड्री पे यहाँ पे पोल रख दिया, ठीक है, तो अगर आपने बाउंड्री पे यहाँ पोल रख दिया तो क्या हो जाएगा कि ये जो डिस्टेंस है, ये वाला और ये वाला, इस दोनों डिस्टेंस का जो डिफरेंस होगा दैट शुड बी इक्वल टू 7 मीटर, दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो इस दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 7 मीटर। समझ में आया प्रॉब्लम क्या है, कैसे हम लोग को इस प्रॉब्लम को अप्रोच करना है? करेक्ट। कैसे? आपका सर्कल के दो डायमेट्रिकल एंड पे हमने क्या किया है कि गेट्स दो फिक्स कर दिए हैं, ए एंड बी। नाउ वी नीड टू प्लेस अ पोल P। सपोज इस पोल को मैं अगर P का नाम दे दूं P, सच दैट कि डिस्टेंस जो होगा वो हमारा कितना होगा? दोनों का डिफरेंस 7 मीटर होगा। करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? यस, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं पता तो हम लोग क्या बोलेंगे? लेट्स कंसीडर BP इज इक्वल टू x मीटर। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या है? एज पर द क्वेश्चन AP का वैल्यू क्या कितना होना चाहिए? AP विल बी इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि such a way that difference of its distance from two diametrically opposite ends, sorry, difference means क्या है कि अगर एक मैंने दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो ये 7 प्लस एक्स मीटर होगा, तभी तो डिफरेंस 7 आएगा। आप इसमें से इसको माइनस करोगे, यू विल गेट 7 और x माइनस 7, तो डिफरेंस यहाँ पे 7 मीटर। ठीक है, नाउ आपके पास क्या है? BP मिल गया। नाउ यू हैव AP ऑल्सो। करेक्ट, x और 7। तो अगर मैं इसको थोड़ा और क्लियर कट पिक्चर बनाऊं आपको तो ऐसा है, सी। ठीक है, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज P। तो BP मेरा क्या है? दिस इज x, दिस इज 7 प्लस एक्स, और ये हमारा क्या है? डायमीटर है, सेंटर से पास कर रहा है तो ये 13 होगा। नाउ दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, सबसे पहला बात। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए पुराने क्लास से कि सिंस ए बी इज डायमीटर, सिंस ए बी इज diameter, that implies it will make 90-degree angle at circumference। ठीक है, दैट मीन्स कि आपका जो ये वाला एंगल है ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, दैट इंप्लाइज एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर एंगल APB 90 डिग्री है, दैट मीन्स कि वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम टू ट्रायंगल ABP। सो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल क्या? APB।
ठीक है, एपीबी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारा, बताओ। पाइथागोरस थ्योरम ये है कि जो आपका लॉन्गर साइड है, मींस राइट एंगल के अपोजिट वाला साइड, दैट मींस कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर रूट, दैट मींस ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। तो हियर ए बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी हमने क्या कंसीडर किया है, 7 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस बी पी क्या है मेरा, एक्स का स्क्वायर। ठीक, नाउ यू कैन सी ये जो आपका इक्वेशन था धीरे धीरे किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज होता जा रहा है। तो अभी क्या है, 13 का स्क्वायर कितना लिख सकते हैं, 169 इज इक्वल टू क्या, 7x+7 का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर। तो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब अगर इसको और भी सिंप्लीफाई करें, 2 से डिवाइड कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ वी फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या है कि अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी होगा जब इसका रूट रियल होगा, यही हमने सीखा था। ठीक है, क्या बोले थे कि इसका सॉल्यूशन तभी होगा, मतलब पॉसिबल, यहाँ क्या लिखा है कि इज दिस पॉसिबल। तो पॉसिबल हमें कैसे पता करेंगे, इफ d is greater than 0 then only possible to place pole। ठीक है, तो सबसे पहले d फाइंड करते हैं। d इज इक्वल टू अंडर रूट क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर मीन्स 49 माइनस 4 इंटू माइनस 60 इंटू 1, करेक्ट। कितना हो गया 49 प्लस 240, दैट मीन्स अंडर रूट 289। ठीक है, तो दिस इज ग्रेटर देन 0 जिसका वैल्यू है 17, दिस इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स कि यस, क्या लिख सकते हैं, सिंस d is greater than 0, yes we can place the pole। now we need to find the distance। to find the distance क्या करेंगे, to find the distance we will find the roots। now to find the distance, find roots। ठीक है, तो इसका रूट्स फाइंड करने के लिए क्या है, -b/2a। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस क्या था, d, यही था रूट्स अल्फा कॉमा बीटा। नेक्स्ट, तो क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज -b मतलब -7 प्लस माइनस 17 डिवाइडेड बाई 2। तो एक रूट्स निकालेंगे अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -17 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 2। और बीटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, -77। ठीक है, -17/2। तो हियर यहाँ पे क्या है, 10, 10/2 5। और यहाँ पे बीटा क्या हो जाएगा, 24/2 मीन्स -12। सी, डिस्टेंस कांट बी निगेटिव सबसे पहले। तो एक्स का वैल्यू क्या है, आइदर क्या होगा, एक्स का वैल्यू आइदर 5 और बीटा, तो डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नॉट, कांट बी नेगेटिव। तो x का जो वैल्यू होगा वो 5 ही होगा, 12 नहीं होगा। सो x इज इक्वल टू 5 नॉट -12। समझ में आया, -12 क्यों नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस अगर हम लोग पोल से फाइंड कर रहे हैं तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, सो दैट मीन्स कि जो हमारा रूट है, means this root is valid root, x is equals to 5 is valid root, so distance x
इज इक्वल टू 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट, ये मैं आपके लिए छोड़ूंगा, बस मैं जस्ट इक्वेशन में फॉर्म करूंगा। क्या? इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, आपको रेक्टेंगुलर पार्क फाइंड करना है ऐसा। ठीक है, और पेरीमीटर 80 मीटर क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर 80 मीटर। ठीक है, एंड एरिया इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो पेरीमीटर क्या होता है बताओ? अगर कोई भी हमें पेरीमीटर फाइंड करना है तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। एल क्या है? एल इज लेंथ, बी क्या है? ब्रेथ। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ, समझ में आया? तो पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 80 मीटर। तो यहाँ से L प्लस बी हम लोग कितना लिख सकते हैं? 80/2, 40 मीटर। सो नाउ यहाँ पे क्या एज्यूम कर सकते हैं? फाइंड, लेट्स एज्यूम सेम मेथड, लेंथ L इज इक्वल टू x। तो ब्रेथ कितना हो जाएगा बताओ? B। B कितना हो जाएगा? B विल बी इक्वल टू 40 माइनस x। नाउ व्हाट वी द एरिया कितना होता है? एरिया बताओ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी। ठीक है, तो फ्रॉम हियर, और यहीं से हम लोग लिख सकते हैं L इंटू बी। एल क्या है? x इंटू बी क्या है? 40 माइनस x। तो क्या है? एज पर क्वेश्चन क्या गिवन है? एज पर क्वेश्चन एरिया इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स x इंटू 40 माइनस x विल बी इक्वल टू 400। करेक्ट? तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। नाउ फ्रॉम हियर what we can write, x square minus 40x plus 400 is equal to 0। अब now you have two option, either आप इसको फैक्टराइज करो और क्या कर सकते हो? फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंपली फैक्टराइज करूं 20 के साथ तो इट विल बी वेरी इजी, एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400। आप फॉर्मूला से कैलकुलेट करना, बट मैं फैक्टर से कैलकुलेट करता हूँ। यहाँ पे x कॉमन लिया, x माइनस 20, यहाँ पे माइनस 20 कॉमन लिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, x माइनस 20 इंटू x माइनस 20। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो रूट्स आया, x इज इक्वल टू 20, दोनों ही वैल्यू। तो x का वैल्यू 20 आ गया, दैट मीन्स लेंथ इज इक्वल टू x, दैट मीन्स 20। तो हमारा ब्रेथ क्या हो जाएगा? ब्रेथ कितना था मेरा बताओ? 40 माइनस एक्स, दैट मीन्स 40 माइनस 20, दैट इज इक्वल टू 20। ठीक, नाउ आपको समझ में आया कि कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं? तो आई होप कि आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हुआ हो। अगर नहीं क्लियर हुआ हो तो आप जाइए इस वीडियो को प्लीज एक बार और देखिए। अगर उससे भी सॉल्व नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम के माध्यम से हमें मैसेज कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन जस्ट शेयर विथ योर फ्रेंड। और क्या कर सकते हैं आप? यू कैन सब्सक्राइब टू ई लर्निंग फ्रॉम बिहार। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।